कंजूस था। एक सेठ जी थे जो बहुत कंजूस थे। वह कभी अपने जीवन काल में न कभी सत्संग में जाते थे और न किसी मंदिर पर जाते थे, न किसी मस्जिद पर जाते थे, खाली अपना कमाने के चक्कर में। एक दिन नारद जी ने उनके घर पर गए और नारद जी ने कहे कि हे सेठ जी, आप तो अब बहुत धन कमा लिए, आप बहुत धन कमा लिए हैं। अरे अब राम राम कहिए, राम राम भजिए, भगवान का नाम लीजिए और भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान का सत्संग सुनिए। सेठ ने कहा कि हे महात्मा जी, हमको अभी भक्ति का तुम पाठ मत पढ़ाओ, हमें अभी बहुत काम है, बहुत काम करना है मुझे। अभी दुकान में पूंजी बहुत कम है, फैक्ट्री खोलना है, ताजमहल बनवाना है, होटल बनवाना है, अभी बहुत काम है, अभी हमको भक्ति लाइन में तुम मत डालो। नारद जी कहे कि अरे राम राम कहो भाई। सेठ ने गुस्सा गया और डंडा उठाकर नारद जी को खदेड़ दिया। नारद जी ने वहां से भाग गए। एक दिन ऐसा समय आया कि सेठ जी मर गए। जब सेठ जी मर गए तो अपने ही घर के, अपने ही गाय के पेट से एक बछड़े का जन्म हुआ। से प्यारे भक्तों, सेठ जी के बछड़े का जन्म हुआ, बछड़े जवान हुआ, हल चलने लगा। तो पुनः नारद जी ने उनके पास गए और कहे कि यार सेठ जी, अब तो राम राम कहो। वह बैल के रूप में थे लेकिन नारद जी को पहचानते। सेठ जी ने बोले अभी मुझे बहुत काम है, बहुत खेतों की जुताई करना है, खेत अपना पत्ती नहीं डालेंगे, तुम जाओ। अभी हम राम राम नहीं कहेंगे, हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, हम हरि भजन नहीं सुनेंगे, हम कीर्तन नहीं सुनेंगे, तुम चले जाओ। नारद जी वहां से चले गए। समय 1-2 साल बीता, बैल बेचारे मर गए। अब सेठ जी जब बैल की जोनी छोड़ दिए तो वह चले गए सांप के जोनी। सांप के जोनी में जब सेठ जी का जन्म हुआ तो सेठ जी अपने ही बगीचे के जंगलों में रहते थे और अपने बागिया को रखवाली करते। एक दिन का समय था, नारद जी घूमते घूमते सेठ जी के दरवाजे पर पहुंचे। जब सेठ जी के दरवाजे पर पहुंचे नारद जी, तो उन्हें मालूम हुआ कि भाई सेठ जी तो पक्का मर गए, बैल भी मर गया। जब नारद जी ने यह बात सुने तो अपने दिव्य दृष्टि को इस्तेमाल की और अपने दिव्य दृष्टि से देखे कि भाई सेठ जी कहाँ है। तो देखे कि भाई सेठ जी अमुक बगीचे में सांप के जोनी में नजर आ रहे हैं। नारद जी ने उस बगीचे में पहुंचे जहाँ सेठ जी सांप के रूप में अपने बगीचे में घूम गए। नारद जी गए और बोले अरे ओ सेठ जी निकलो निकलो, हम आ गए हैं, निकलो। वह सांप के जोनी में था, वह चले। सेठ जी जब चले नारद जी के पास बहुत क्रोध में, क्या सेठवा को काट, आज संत महाराज को काट ही लेंगे कि मर जाएगा, संत न रहेगा ना हमारे पास आएगा। नारद जी ने उनकी मन की बातों को समझ गए और बोले अरे सेठ जी बैठो, घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। तुम
तो अब सांप जोनी में हो, अरे अभी से तो राम राम कहो, अभी से भगवान का कीर्तन करो, भगवान का सिमरन करो, भगवान का सत्संग सुनो, भगवान के सत्संग में जाओ। सेठ जी ने बोले कि महाराज हमारे बगीचा की रखवाली कौन करेगा? ये हमारे घर वाला सब सो जाते हैं, कोई घर की रखवाली नहीं करता है और कोई बगीचे की रखवाली नहीं करता है। हम रात के घर की रखवाली करते हैं, दिन भर बगीचे की रखवाली करते हैं, यह काम मेरा कौन करेगा? नारद जी कहे, मन में सोचे कि संत के दर्शन के बाद भी अगर इसका उद्धार नहीं होता है तो संत के दर्शन बेकार, कोई संत के दर्शन पर विश्वास नहीं। नारद जी ने इनके घर पर गए और घर वालों से बोले कि सुनो भाई, तुम्हारे बगीचे में एक सांप रहता है, वह किसी को काट लेगा, मर जाएगा, आपको अकलंक लग जाएगा कि आपके बगीचा में सांप काट लिया, कोई मर गया। संत के बात सुन करके घर वाले ने डंटा वंटा लेकर के आए, लठ लेकर आए और सांप को जब 2-4 लठ लगी, सांप का कमर टूट गई। नारद जी कहे कि अब छोड़ दो, आप लोग जाओ। संत के बात मान करके घर वालों ने वापस आ गए। तब नारद जी बोले कि अब बोलो सेठ जी, अब क्या कहते हो? अब तो राम राम कहो, अब तो भगवान का कीर्तन सुनो, अब तो भगवान का सत्संग सुनो। सांप ने बोला कि हे महाराज, अब हमारा उद्धार करो। नारद जी ने अपना दर्शन दिए और सांप योनि से वह निकला और संत के भेष में संत के दर्शन पा करके वह श्रेष्ठ जी स्वर्ग लोक को धारे और स्वर्ग में